गुड मॉर्निंग ऑल। अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है पेरोल। अब इसमें हथकड़ी है। पेरोल होता है कि जब पर्सन, पेरोल क्या होता है और इंडिया में जो पेरोल सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डेफिनेशन, डिसएडवांटेजेस, वो मैं आपको बताऊंगी। कितने तरह के पेरोल होते हैं। अब जैसे इसमें हथकड़ी दिख रही है आपको, पेरोल एक टेम्परेरी रिलीज़ होता है प्रिजनर्स के लिए। इसमें मतलब ये कन्विक्शन जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो गए हैं, ऑलरेडी जो प्रिजन में है लोग, पेरोल उन लोगों के लिए होता है। एक टेम्परेरी रिलीज़ होता है प्रिजनर्स के लिए जो कन्विक्ट हैं और ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में है, जो मतलब लंबी जो पनिशमेंट मिली है उनको, 5 साल 10 साल, उन लोगों के लिए काम करता है ये ज़्यादातर। आप कंडीशन आफ्टर स्पेंडिंग, कुछ मतलब टाइम बिताने के बाद मिलता है। 1 साल इसका है टाइम पीरियड, जिसके बाद रिफॉर्मेटिव टेक्निक के अंदर आता है कि पर्सन को रिफॉर्म करने के लिए एक पेरोल डाला गया है। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, मतलब प्रशासनिक फंक्शन है, ये अप्रूव्ड फंक्शन है। तो द कन्विक्ट इज़ नोन एज द पेरोली। पेरोली किसको बोलते हैं? जो पर्सन कन्विक्ट हो गया है। और पेरोल किसको बोलते हैं? पेरोल इज़ ग्रांटेड बाय द पेरोल बोर्ड, रिव्यूज़ द केस, मतलब वो रिव्यू करने के बाद केस को फिर उसे पेरोल मतलब मिलता है, छुट्टी मिलती है जेल से बाहर जाने के लिए कुछ समय के लिए। किससे? एक जो बोर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उससे, मतलब एक सैंक्शन होता है, उसके बाद ही मिलती है। और उनके कंडक्ट बिहेवियर ऑफ पेरोली, जो पेरोली होता है जो पनिशमेंट में ऑलरेडी है, उसके बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कि उसे मिले या ना मिले। एक टेम्प्रेरी रिलीज़ होता है प्रिजनर के लिए, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, डिपेंड्स। पेरोल दो तरह के होते हैं, कस्टडी पेरोल और रेगुलर पेरोल। कस्टडी पेरोल वो होता है जो इमरजेंसी में ग्रांट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो कि जैसे किसी की डेथ हो गई है, मैरिज हो गई है, जैसे फैमिली में किसी उसकी जो मतलब खास बेटा या बेटी है, तो उसके लिए उसको एक कस्टडी पेरोल मिलेगा, जिसमें 6 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती, शुड नॉट एक्सीड 6 डेज। और जो प्रिजनर के आसपास मतलब पुलिस ऑफिसर साथ जाएंगे और साथ ही वो वापस आएंगे, तो उसको कस्टडी पेरोल बोलते हैं। सेकंड आता है रेगुलर पेरोल। रेगुलर पेरोल में एक मतलब डिस्क्रिशनरी पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अथॉरिटी के पास, कि मतलब उसको कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जो कन्विक्टेड पर्सन होता है, पेरोली होता है, तो उसको 1 साल स्पेंड करना होता है। अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। और जो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड फ्रेश, मतलब उसका जो डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि वो उसने पहले एक पेरोल ले लिया है और वो दोबारा नया पेरोल अटैम्प्ट कर रहा है, तो उसमें 6 मंथ का डिस्टेंस होना। ये नहीं कि अभी अभी गया है और अभी अभी उसे दोबारा छुट्टियों पे भेज दिया, तो एक तरह से छुट्टियां होती हैं ये पेरोल का मतलब। और कौन पर्सन एलिजिबल नहीं होता? जैसे किसने डेंजरस ऑफेंस किया है, जैसे आप निर्भया का केस देख लें और आरुषि वाला केस देख लें, तो इस केसों में तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, कि इतना ज़्यादा समाज के लिए इतने खतरनाक है कि उनको नहीं दिया जाएगा। और किसी बच्चे का मतलब रेप कर दिया है, बच्चे को मार दिया है, बहुत सारे डेंजरस ऑफेंस है, जिसमें मतलब आप कहते हैं ना कि जज भी मतलब उसको डिनाई कर देगा कि नहीं। और थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, जैसे कि और टेररिज्म के केस होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कि आप भाई वो उनके प्लान मतलब बाहर जाएंगे तो प्लानिंग शायद जो उनकी अधूरी रहेगी पूरी कर दे जाकर, तो वो भी है। इन्वेस्टिगेशन इन अ सीरियस क्राइम इज़ पेंडिंग, मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन एक सीरियस क्राइम में पेंडिंग है, कि मतलब कुछ उनका जो चीज़ें हैं, वेपन है, कहीं छुपा रखा है, तो वो पेंडिंग है, तो बाहर जाके उसको दोबारा मतलब कहीं पर डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो ऐसे केसों में मतलब एलिजिबिलिटी नहीं होती पेरोल मिलने की। और इसके जो ऑब्जेक्ट है, क्यों दिया जाता है ये, जैसे कि पेरोल है, मतलब पेरोली है अंदर, ऑब्वियसली वो मतलब एक लंबी पनिशमेंट में है, तो उनको पता है कि इतना सज़ा उनको काटनी है, मतलब वो अपने फैमिली में जा सके, फैमिली इंटरेस्ट और उनके मैटर्स में वो इन्वॉल्व हो सके, और ये जो एविल इफ़ेक्ट्स है प्रिजन के, उससे वो थोड़ा दूर रह सके, अपने अंदर उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और एक्टिव इंटरेस्ट हो लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो एक बार अंदर कन्विक्ट हो गए तो दोबारा उनको लाइफ जीने का मौका ही ना मिले, थोड़ा उनको सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो, धीरे धीरे वो समाज में आए, क्योंकि अंदर इंसान एक अलग तरह का इंसान बन जाता है, अलग हैबिट हो जाती है, तो बाहर आके वो थोड़ा से उसमें इंडल्ज हो जाए, कई बार मेंटल प्रेशर ना आ जाए बाहर आते कि मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ, तो इस तरह से मतलब एविल इफेक्ट ना आ जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। एडवांटेजेस क्या होते हैं? पेरोल डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जो उसके अंदर डेवलप होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और वो अपना कंपनी जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उससे सेव होता है,
और एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहने के लिए कोशिश करता है, मतलब ऑफेंस करने के बाद, कि वो अब दोबारा ऐसा, कई बार किसी से गलती से अपराध हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन ये कहता है ना कि एक एंगर ऑफ, जैसे कि एक मोमेंट होता है उसके अंदर हो जाता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल में नहीं होते अपराधी, तो उनके लिए पेरोल बहुत अच्छा है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है इम्प्रूव करने की अपनी लाइफ को और अपने जैसे समाज में आने के लिए। तो धीरे 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 मतलब अपना पेरोल लेकर आता है, अपने परिवार से मिलता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है उसके अंदर। और एक ये भी है कि जैसे ह्यूज क्राउड हो जाता है प्रिजन में, उसको भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसके मतलब ये एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस तो बस यही है कि मतलब बाहर जाके अगर कोई क्राइम करता है वो, तो मतलब वो इसका डिसएडवांटेज है, तो कि और भी जिनको पेरोल मिलना है उनको मुश्किल हो जाती है। एक मतलब लॉ अबाइडिंग जो लाइफ है उसको ईगर करता है। तो इसके एडवांटेजेस यही हैं। पेरोली वही होता है जो छुट्टियों पे आता है अपने घर पे मिलने, जिसको एक मैंडेट लंबी छूट मतलब पनिशमेंट मिली है और 1 साल स्पेंड करना होता है कम से कम। और यही होता है कि उसमें जो डिस्टेंस होना चाहिए प्रीवियस पेरोल उसे जो मिला हुआ है, जो फ्रेश पेरोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मंथ तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पेरोल का ये जो कॉन्सेप्ट है समझाया है, और ये पेरोल बहुत एक रिफॉर्मेटिव वे है, सब मतलब क्या कहते हैं कन्विक्टेड लोगों के लिए, कि मतलब रिफ़ॉर्म करने के लिए, उनको सुधारने के लिए एक प्रोसेस है। और एक टेम्परेरी रिलीज़ है प्रिजनर के लिए जो कन्विक्ट हैं, ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में है, और उनको एक कंप्लीशन ऑफ देयर पनिशमेंट, मतलब एक छोटी सी पनिशमेंट की जो कंप्लीशन है 1 साल का, उसके बाद उसको रिफॉर्मेटिव वे पे दिया जाता है कि वो अपना बाहर जाके थोड़ा सा फैमिली से मिले और सोशल हो सके, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, उनके अंदर जो डिप्रेशन की जो भावना है वो ना आए। और 2 तरह का होता है कस्टडी पेरोल, मैंने आपको समझा दिया है। रेगुलर पेरोल, कस्टडी वो होता है जो इमरजेंसी में मिलता है, इसमें टाइम पीरियड की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि 1 साल बिताना है, इसमें आपके साथ पुलिस रहती है, पुलिस ऑफिसर सारे सराउंड होते हैं, और 6 डेज़ से ज़्यादा नहीं होता। जैसे किसी के फादर की डेथ हो जाए और ज़रूरी है वहाँ पे क्रियाक्रम के लिए, तो वो एक इमरजेंसी में मिलता है। और जैसे मैरिज है, किसी की बेटी है तो कन्यादान के लिए चाहिए, तो फिर उसपे वो सैंक्शन किया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से सैंक्शन किया जाता है। और एक रेगुलर पेरोल होता है जो एक इंटरवल के टाइम के बाद मिलता है, 1 साल के बाद, अथॉरिटी से अप्रूव करके, कि कोई जो ऑफेंस है बहुत डेंजरस ना किया हो उसने पास्ट में, नेशनल सिक्योरिटी पर्पस से, कि भाई आगे खतरा तो नहीं है, बाहर जाके कुछ क्राइम तो नहीं कर देगा। तो इस तरह से देखा जाता है, और ये बहुत सही टेक्निक भी है पेरोल जो है, पेरोली के लिए, कि आगे सोसाइटी से मिलने के लिए, बाहर तो उसको आना ही है, और आगे जाके कोई ऑफेंस ना करे, और वो उसे एक सिविल पर्सन बनाया जाए, एक अपनी कंट्री में उसको दोबारा रखा जाए। रिफॉर्मेटिव टेक्निक है, क्योंकि पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत, पनिशमेंट का मतलब है कि एक उसने अपराध कर दिया है तो उस पर सुधार भी हो, मतलब आगे से वो अपराध ना करे, तो वो भी टेक्निक यूज़ करती है कि क्यों उसने अपराध की, क्योंकि आप क्रिमिनोलॉजी में पढ़े हैं कि अपराध जो होते हैं उसमें सरकमस्टांसेस भी वरी करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी वरी करती है, तब वो अपराध होता है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए ही एक पेरोल जो सैंक्शन किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो पेरोल का जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा, ठीक है। और बेयर एक्ट में आप ये पढ़ सकते हैं कि पेरोल क्या होता है, और क्रिमिनोलॉजी इस पे मतलब ये क्रिमिनोलॉजी जो स्टडी है तो उसमें पेरोल का भी बहुत बड़ा रोल है रिफॉर्मेटिव टेक्निक में। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट ही आपको समझाऊंगी एक्चुअली होता है क्या है। बाकी लैंग्वेज के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप परचेज़ करते ही हैं। कॉन्सेप्ट समझ आना, उसका रूट कॉज समझ आना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली होता है क्या है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसको बना के लिख सकते हैं, लॉ लैंग्वेज में। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको वीडियो में मतलब कौन से जो टॉपिक्स है वो आप समझना चाहते हैं मुझसे। अगर आपको मेरा तरीका समझ आता है पढ़ाने का, तो मैं यही चाहती हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ें, आगे मतलब बहुत उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और लॉ नॉलेज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू गाइज़, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल प्लीज़। बाय बाय।